ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं। घर में मिलता है वही सरकार घर में पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने एक गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया। उन्होंने कह दिया है कि जो अपराधी हैं, बाहुबली छवि वाले हैं, वही अब नीतीश कुमार को पसंद आ रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे ही नहीं आया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार से लगातार बाहुबली नेताओं के मिलने का सिलसिला देखा जा रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर अब तेजस्वी यादव खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली से जब तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर आए तो उनसे एक बात को लेकर पत्रकार ने सवाल किया कि अनंत सिंह कल गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए। इस पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर बोला कि अब नीतीश कुमार को वही लोग पसंद आ रहे हैं जो आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं। पहले नीतीश कुमार इन्हीं लोगों को पकड़वाते हैं, बिहार सरकार उन्हीं लोगों को पकड़ती है जिनके पास से AK-47 बरामद होती है और फिर अपने ही संरक्षण में रखने का काम कर रही है ये सरकार। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने ये तक बोल दिया कि ये जो नेता है बाहुबली छवि वाले, वो मेरे काम के नेता नहीं है। अब मेरे काम के ना तो अनंत सिंह है, ना ही आनंद मोहन है। तेजस्वी यादव ने भले ही इस लाइन को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला, इससे साफ तौर पर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार आरजेडी के भीतर जो बाहुबली नेताओं को लेकर के बातें चलती थी, उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन रखा जाएगा। तेजस्वी यादव ने खुलकर बोल दिया है एयरपोर्ट पर कि जो AK-47 वाले नेता रहे हैं, जिनके पास AK-47 मिला है, अब वही नीतीश कुमार को पसंद आ रहे हैं। देखिए, लगातार अनंत सिंह और आनंद मोहन, ये दो बाहुबली नेता इस बार विधानसभा चुनाव में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज से 3-4 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी जब आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उनके मिलने की वजह कई रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी कि चेतन आनंद पर जिस तरीके से FIR दर्ज हुआ, उनके साथ बदसलूकी पटना जो एम्स है उनके डॉक्टरों की तरफ से की गई थी। इधर चेतन आनंद का आरोप था कि डॉक्टरों ने उनसे बदतमीजी की है, उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की है। शायद इस सिलसिले में भी आनंद मोहन वहां जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए होंगे और इसके अलावा बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई होगी। अब बीते दिनों अनंत सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं, लगातार उनसे मीडिया का इंटरेक्शन हो रहा है। जब भी उनसे सवाल किया जाता था आप चुनाव लड़ेंगे, तो अनंत सिंह का साफ तौर पर यह कहना था हाँ लड़ेंगे। तो जब उनसे पूछा जाता था कि आप कहां से लड़िएगा, निर्दलीय लड़िएगा, तो अनंत सिंह का साफ कहना था कि वो नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू के टिकट पर मोकामा से लड़ेंगे। फिर अनंत सिंह कल मिलने जाते हैं नीतीश कुमार से और मिलने के बाद से जब से वो आए हैं तब से उनका मीडिया इंटरेक्शन बिल्कुल बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इन सभी मामलों पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुलकर कह दिया है कि अब जितने भी बाहुबली छवि वाले नेता हैं वो मेरे काम के नहीं है, अब नीतीश कुमार को ही वो लोग पसंद आ रहे हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी बाहुबली छवि वाले नेता हैं वो नीतीश कुमार से एक बार फिर से उनके मिलने का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। कभी आनंद मोहन जाते हैं, कभी अनंत सिंह जाते हैं और भी बाहुबली नेता नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। तो पटना एयरपोर्ट पर साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जो AK-47 वाले नेता हैं, जिनके पास से AK-47 बरामद हुआ था, वही नीतीश कुमार को पसंद आते हैं। उनको संरक्षण में नीतीश कुमार रहकर के इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हम आपको वो छोटा सा क्लिप भी इस वीडियो के अंत में सुनाते हुए जा रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि अब उनको AK-47 वाले बाहुबली छवि वाले नेता इस बार विधानसभा चुनाव में पसंद आ रहे हैं। इन लोगों पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम करना नहीं चाहते। पे आरोप लग रहा है इन लोगों के बातों पर, इन लोगों के नाकाम के लोग हैं। ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं और AK-47 घर में मिलता है वही सरकार घर में पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। तो ऐसे राजनीति में हम लोगों को कौन क्या है नहीं है बिहार की जनता अच्छे से जानती है। इन लोगों के बारे में अगर बात करना है तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लोगों के लायक ये लोग नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।